ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः ललिता त्रिपुर सुंदरी। हम श्री एम के बारे में कुछ जानने का प्रयत्न कर रहे थे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पिछले अध्याय में या पिछले वीडियो में आपने सुना कि किस तरह से श्री एम हरिद्वार पहुंचते हैं और हरिद्वार से फिर वो ऋषिकेश पहुंचते हैं और फिर अपनी आगे की यात्रा, हिमालय की जो यात्रा है वो प्रारंभ करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अगले दिन सुबह 5:30 बजे मैं निकल पड़ा। रात में मैंने निश्चय कर लिया था कि किसी भी तरह की सवारी का उपयोग नहीं करूंगा। बद्रीनाथ तक पैदल ही जाऊंगा, जैसा कि कुछ घुमंतु साधु करते हैं। मैं ऐसे साधुओं से मिल चुका था। बद्रीनाथ जाने वाली सड़क देवप्रयाग तक खूबसूरत गंगा नदी के किनारे किनारे घूमते फिरते आगे बढ़ती है। नदी के दूसरे किनारे पर पथरीले पहाड़ और जंगल थे। उन दिनों पेड़ों के बीच मोरों को नाचते हुए देखा जा सकता था और उनकी तेज केकार भी सुनाई देती थी। यह उत्तराखंड में बांध बनाने, नदियों को नियंत्रित कर बिजली घर बनाने और नागरिकों को प्रबुद्ध बनाने के लिए बिजली देने से पहले की बात है। मोर तो वहां से अब लगभग गायब ही हो चुके हैं। बिना किसी चिंता के अकेले सफर की स्वतंत्रता से मैं बहुत ही आनंदित था। मेरे पास केवल एक कंबल और एक तौलिया था जो मैंने पीठ से बांध रखे थे, और एक छोटा कमंडल, कंधे पर कपड़े का झोला था जिसमें माचिस की एक डिब्बी, एक राइटिंग पैड, एक छोटा चाकू और 2 पेंसिल थे। मैंने ब्राह्मण शैली में कांची की हुई पीली धोती पहन रखी थी। मुड़े हुए सिर पर शिखा और नुकीली छड़ी के साथ मैं हर दृष्टि से उत्कृष्ट जिज्ञासु, सत्य का खोजी लगता था। मैं रात होने से पहले विशिष्ट गुफा पहुंचना चाहता था। विशिष्ट गुफा 22 किलोमीटर दूर थी। मैं चाहता था कि रोज इतनी दूरी तय की जाए। बद्रीनाथ ऋषिकेश से 240 किलोमीटर दूर है। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया और धूप तेज होती गई, मेरा उत्साह कम होता गया। पहले मेरे पैरों में समस्या खड़ी कर दी। रबड़ की जो चप्पलें मैंने पहन रखी थी उनमें से एक की पट्टी टूट गई और मुझे चप्पलें छोड़नी पड़ गई। दोपहर तक सड़क तपने लगी और मेरे पैर जलने लगे। मुझे नंगे पांव चलने की आदत भी नहीं थी, अतः ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलना बड़ा कष्टप्रद हो रहा था। बिना किसी दया के सूरज तेज चमक रहा था। मैंने तौलिए से अपना सिर ढक लिया और चलता रहा। मैं उन साधुओं के साथ नहीं हुआ जो नंगे पांव खुशी खुशी चलते जा रहे थे। वे बीच बीच में पेड़ की छांव में बैठ जाते और चिलम पीते। मुझे शक है वे चरस या इसी तरह की कोई मादक द्रव्य पी रहे थे। वे मुझे भी शामिल होने को बुलाते, लेकिन मैं मना कर देता। मैं व्यसनी होने के लिए हिमालय पर नहीं आया था। अब मुझे भूख ने धर दबोचा। मेरे पास अभी भी कुछ पैसे थे। सड़क के किनारे एक ढाबा देखकर मैंने फौरन अपनी शारीरिक आवश्यकता को पूरा किया। ढाबे के गढ़वाली मालिक के मन में साधुओं के लिए कोई आदर नहीं था और उसने 2 चपातियों और आलूओं की सब्जी के लिए काफ़ी पैसे ले लिए। अब मेरे पास 30 रुपये बचे थे, लेकिन वह जगह छायादार थी, इसलिए मैंने चारपाई पर कुछ देर सोने का निर्णय लिया। ये चारपाइयाँ ट्रक ड्राइवरों को 5 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से किराए पर दी जाती थी। मैं गहरी नींद सोया। जब मैं जागा तो धूप उतनी तेज नहीं थी और छायाएं लंबी होने लगी थी। मैंने नल के ठंडे और आरामदायक जल से अपने पैर धोए और फिर चल पड़ा। जब सूरज डूबने लगा तो मुझे चिंता ने आ घेरा। वशिष्ठ गुफा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और हर कदम उत्तरोत्तर अधिक पीड़ाजनक होता जा रहा था। पैरों के तलवे लहूलुहान हो गए थे। मेरी पिंडलियों और जांघें बुरी तरह से दर्द कर रही थी। अंततः अब मुझे लगा कि मैं अब और आगे नहीं जा सकता। अब मैं सहायता के लिए प्रार्थना करने लगा।
अचानक ऋषिकेश की तरफ से आने वाली एक जीप मेरे पास आकर रुकी। कहाँ जाएंगे महाराज? ड्राइवर ने हिंदी में पूछा। बद्रीनाथ, मैंने कहा, लेकिन अभी तो वशिष्ठ गुफा पहुंचना है। 2 किलोमीटर, उसने कहा। चढ़ लीजिए, मैं 5 मिनट में पहुंचा देता हूं। वहां बिजली नहीं है और अब अंधेरा होता जा रहा है। कोई साइन बोर्ड भी नहीं है। मैंने एक क्षण के लिए सोचा। चलना मुश्किल होता जा रहा था। सच है कि मैंने किसी तरह की सवारी न लेने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थी। मुझे रामकृष्ण परमहंस के ये 2 शब्द याद आए। धार्मिक होने का अर्थ मूर्ख होना नहीं है। ठीक है, मैंने कहा और जीप में चढ़ गया। यह एक पुरानी विलेज जीप थी। खड़खड़ाती हुई वह काफ़ी तेज चल रही थी। युवा ड्राइवर पहाड़ी सड़कों पर वाहन चलाने में माहिर लगता था। शीघ्र ही जीप सड़क के एक किनारे खड़ी हो गई। उतरिए महाराज, ड्राइवर ने कहा। मैं आपको आश्रम तक पहुंचा देता हूं। वहां केरल के एक युवा ब्रह्मचारी महाराज हैं। बड़े स्वामी का कई वर्ष पहले देहांत हो चुका है। चलिए। मैं जीप से उतरा और युवक के निर्देश अनुसार आश्रम को जाने वाली ढलान पर तकलीफ के साथ चलने लगा। वहां बिजली नहीं थी। लालटेन के मध्यम प्रकाश में मैं कुछ भी साफ साफ नहीं देख सका। ब्रह्मचर्यों की शिखा वाला सफ़ेद कपड़ों में एक युवा कमरे से बाहर आया और बोला, हरिओम। मैं ब्रह्मचारी आत्म चैतन्य हूँ। और आप? महाराज, मेरे साथी ड्राइवर राजेश ने कहा। मैंने इस नवयुवक साधु को सड़क पर लंगड़ाते हुए पाया। ये बद्रीनाथ जा रहे हैं। मैंने इन्हें अपनी जीप में लिफ्ट दे दी। इन्होंने कहा कि ये वशिष्ठ गुफा पहुंचना चाहते थे। हरिओम महाराज, मैंने कहा। उनके चरणों उच्चारण से मैं समझ गया कि मेरा साथी जिस केरल के ब्रह्मचारी की बात कर रहा था, ये वही है। मैंने मलयालम में कहा, बद्रीनाथ जा रहा हूँ। वशिष्ठ गुफा के बारे में सुन रखा था और दर्शन की इच्छा थी, लेकिन अंधेरा हो गया और मेरे पैर काफ़ी घायल हो गए। मैं ब्रह्मचारी दयालु थे। ठीक है, उन्होंने मलयालम में कहा। परेशानी की कोई बात नहीं, तुम रात को यहीं ठहरो। कहाँ से हो? मैं आज्ञा चाहूँगा महाराज, युवा गढ़वाली ने कहा। मैं व्यासी में रहता हूँ, थोड़ी ही दूर। वह मेरी एक छोटी दुकान और ढाबा है। आप जब चाहें वहाँ पधारें। फिर उसने पहले ब्रह्मचारी के पैर छुए और फिर मेरे, और चला गया। कुछ देर बाद रात की निस्तब्धता में हमने उसकी जीप को भरा कर जाते हुए सुना। तुम थक गए होगे, ब्रह्मचारी ने कहा। मैं तुम्हें तुम्हारा छोटा कमरा दिखाता हूँ। बाथरूम बाहर है। नहा कर पहले थोड़ा आराम करो। आधे घंटे बाद वहाँ उस बरामदे में खाना दिया जाएगा। सुबह मैं तुम्हें वशिष्ठ गुफा दिखाऊंगा। वे मुझे एक छोटे कमरे में ले गए जिसमें एक चारपाई और एक कंबल थे। वहां उन्होंने एक और लालटेन जलाकर मेरे लिए छोड़ दी और यह कहकर चले गए, खाने के समय मिलेंगे। भोजन सादा था, चपाती, दाल, चावल और आलू की सब्जी। खाने के बाद हमने थोड़ी देर बातचीत की। लगा कि ब्रह्मचारी को कोई संदेह नहीं था कि मैं सच्चा साधक था। अब तुम सो जाओ, उन्होंने कहा। हम सुबह मिलेंगे। मुझे लगा कि शायद वे भी किसी केरलवासी से मिलकर खुश थे। तब तक हवा में खुनक पैदा हो गई थी। मैंने अपने को कंबलों में लपेटा और थका हुआ होने के कारण मैं शीघ्र ही गहरी नींद में सो गया। नींद में खो जाने से पहले जो अंतिम आवाज़ें मैंने सुनी वे थी झींगरों की झंझनाहट। वे कुछ अपनी ही तरह का संगीत बजा रहे थे। मैं घोड़े बेचकर सो गया। अगले दिन उठा तो पाया कि सुबह बहुत देर पहले हो चुकी थी। मैं कूदकर उठ खड़ा हुआ और दर्द से चिल्ला उठा। मेरे तलवे फफोलों से भरे थे और मेरे टखने सूजे हुए थे। कुछ फफोले फूट गए थे और तेज दर्द हो रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरे सारे शरीर में दर्द हो रहा था, विशेष रूप से पिंडलियों में। लेकिन मैं उठकर बाहर जाने के लिए दृढ़ निश्चय था। लंगड़ाता हुआ मैं अपने छोटे कमरे से बाहर आया। पास ही एक नल और संडास को देखकर, जो असल में जमीन में एक छेद भर था, मेरी चिंता कम हुई।
दैनिक क्रिया समाप्त करने के बाद मैं धीरे धीरे उस कमरे की तरफ चल पड़ा जो मेरी समझ से ब्रह्मचारी का कमरा था। ब्रह्मचारी अपने कमरे में थे। चूड़ा और गाय के दूध के हल्के नाश्ते के बाद कुछ समय तक हमने मलयालम में बातचीत की। वे इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि मैं एक सच्चा आध्यात्मिक खोजी था। मेरी शारीरिक हालत से चिंतित होकर उन्होंने कहा कि ठीक होकर पैदल चलने की हालत में आने तक मैं वहीं रहूं। मैं खुशी खुशी मान गया। फिर वे मुझे विशिष्ट गुफा ले गए। उन्होंने मुझे अपनी गुरु की समाधि, नदी की चट्टाने किनारे, पथरीली कगार पर अरुंधति गुफा नामक छोटी गुफा दिखाई। उस समय मुझे उसका कोई भान नहीं था कि मैं अरुंधति गुफा में बाबा जी के साथ कुछ समय बिताऊंगा। वशिष्ठ गुफा एक बड़ी प्राकृतिक सुरंग है। इसके अंत में एक बड़ी सी गुफा है। अंदर घना अंधेरा रहता है जब तक कि आंखें प्रकाश के छन कर आने वाले मंदिम प्रकाश की अभ्यस्त न हो जाएं। गुफा के अंतिम सिरे पर एक छोटे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई है। किंवदंती है कि पहले सुरंग गुफा से आगे जाकर नदी के पास खुलती थी। इस गुफा में आदमी बाहर की सभी आवाज़ों और क्रियाकलापों से कट जाता है। गहरी शांति कभी कभी केवल झींगरों की आवाज़ से भंग होती है। इससे उनकी उपस्थिति जाहिर होती है। कोई वहाँ चुपचाप बैठे तो मन में अपने आप ध्यान लग जाता है। वैसे तो यह गुफा प्राचीन मानी जाती है और कहा जाता है कि गुरु वशिष्ठ ने यहाँ तपस्या की थी, पर कुछ साल पहले इसे स्वामी पुरुषोत्तमानंद ने अपना निवास बना लिया था। वे मलयाली ब्रह्मचारी कई वर्षों तक उनकी सेवा कर चुके थे। स्वामी पुरुषोत्तमानंद भी केरल से थे और स्वामी निर्मलानंद के शिष्य रह चुके थे। स्वामी निर्मलानंद रामकृष्ण परंपरा के एक वशिष्ठ सन्यासी थे और श्री रामकृष्ण परमहंस के सीधे शिष्य थे। बाद में रामकृष्ण मिशन के कुछ मतभेद होने के कारण केरल में ओट्टापालम में उन्होंने अपना स्वतंत्र रामकृष्ण आश्रम खोला था। स्वामी पुरुषोत्तमानंद का जन्म 23 नवंबर 1879 यानी कि 1879 में हुआ था। स्वामी निर्मलानंद ने सन 1916 में उन्हें रामकृष्ण संप्रदाय के पहले अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद से दीक्षा लेने को कहा। फिर 1923 में रामकृष्ण के एक और शिष्य स्वामी शिवानंद ने उन्हें संन्यास की दीक्षा दी। स्वामी शिवानंद को महापुरुष महाराज भी कहा जाता था। 1928 में विशिष्ट गुफा आकर उन्होंने कई साल वहां बिताए। उनकी समाधि गुफा के बाहर खुले में स्थित है। स्वामी जी की मृत्यु 82 साल की उम्र में महाशिवरात्रि के शुभ दिन 13 फरवरी 1961 को 10:50 पर हुई। जब मैं आश्रम में रह रहा था तब वहाँ कुछ ही कुटीर साधकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सादे कमरे थे और एक छोटा रसोई घर था। ब्रह्मचारी रसोइया, उनका सहायक और कुछ आगंतुकों के अलावा जगह सामान्यतः निर्जन और चिंतन मनन के लिए उपयुक्त थी। मैंने वहां 15 दिन बिताए। रोज गंगा जी के ठंडे पानी में नहाता, योगाभ्यास करता और गुफा में बैठकर ध्यान लगाता। भोजन सादा परंतु पर्याप्त था। सब कुछ एकदम सुचारू रूप से चल रहा था। ब्रह्मचारी कभी कभी मुझसे मलयालम में बात करके प्रसन्न हो जाते थे। वे मुझे अपने गुरु के साथ बीते अपने जीवन की कहानियां सुनाते। वे अन्य साधु सन्यासियों के बारे में भी बताते जो वहां आते थे और कभी कभी रहते भी थे। 15 दिन में मेरे फफोले ठीक हो गए। मैं एक दिन भी और यहाँ नहीं रह सकता था। जगह वास्तव में बहुत सुंदर थी, लेकिन मुझे अपना रास्ता ढूंढना था। शंकाएं मुझे सताती रही। बूढ़े सन्यासी के व्यंग्यात्मक शब्द बार बार मेरे मन में चोट करते। मुझे एक सच्चे गुरु को खोज निकालना था जो मेरी शंकाओं को दूर कर सके और मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके। क्या ऐसे गुरु कहीं थे? खोज अभी शुरू ही हुई थी। मैंने अपने आप को समझाया, धैर्य रखो, हताश न हो, रास्ते पर चलते रहो। एक दिन बड़े सवेरे मैंने ब्रह्मचारी को धन्यवाद दिया और विदा ली
और फिर बद्रीनाथ की ओर चल पड़ा। शेष अगले अंक में।